अथॉरिटी प्लॉट्स के रेट को ग्रेटर नोएडा में फिर दोबारा से बढ़ाने के लिए यहाँ के ब्रोकर और फाइनेंसर को एक और बहाना मिल गया। जी हाँ, श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के वर्ल्ड डेयरी समिट का शुभारंभ किया गया, जिसमें गौतम बुद्ध नगर के सभी नेता सम्मिलित थे, जिसका मुख्य उद्देश्य दुग्ध डेयरी दूध के उत्पादन को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करना था। अब इस कदम का ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी में क्या प्रभाव है, जानते हैं वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं माय प्रॉपर्टी गुरु चैनल पे। आपका भरोसेमंद चैनल माय प्रॉपर्टी गुरु, जो आपको हमेशा प्रॉपर्टी के बारे में एक सटीक जानकारी देता है, चाहे वो अच्छी हो या फिर वो बुरी। आपके इन्वेस्टमेंट की आधारशिला क्या होनी चाहिए और आपके रहन सहन का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, यह सभी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम ओमिक्रॉन 2 की जानकारी के साथ साथ बाकी तथ्यों पर भी प्रकाश डालेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओमिक्रॉन 2 ग्रेटर नोएडा का एक ऐसा हरा भरा सेक्टर जिसमें ऑक्यूपेंसी रेट सामान्यतः सेक्टर के मुकाबले ज़्यादा ही रहा है, क्योंकि यहाँ अथॉरिटी ने बने बनाए घर काफ़ी कम रेट में प्रोवाइड कराए। अब भला अथॉरिटी के बुनियादी मजबूत ढांचे पर इतनी कम कीमत में मकान लेना कौन नहीं चाहेगा। तो स्टार्टिंग में लोकल्स और बाद में सर्विस सेक्टर के लोगों ने यहाँ अपने पैर जमाए। जैसा कि ओमिक्रॉन 2 में आपको 90 मीटर, 120 मीटर और 250 मीटर के प्लॉट साइज देखने को मिलते हैं। प्लॉट साइज ही नहीं बल्कि आपको इन प्लॉट्स पे बना बनाया घर भी देखने को मिलता है, जो अथॉरिटी ने खुद बना के दिया था। यहाँ पे मंदिर का एरिया, कम्युनिटी सेंटर, स्कूल, कन्वीनियंट शॉप, हॉस्पिटल और पार्क का एरिया भी आपको छूटा हुआ सेक्टर के अंदर दिख जाता है। ये जितनी भी फैसिलिटीज़ मैंने आपको बताई है, ये अभी सिर्फ खाली लैंड है। सेक्टर 3 तरफ से 60 मीटर और एक तरफ से 130 मीटर वाइड रोड से घिरा हुआ है। ग्रीनरी को देखते हुए अगर बात करें तो सेक्टर के अंदर और बाहर आपको ग्रीनरी की कोई कमी नहीं मिलेगी। सेक्टर एक तरफ से 100 मीटर वाइड ग्रीन बेल्ट से घिरा हुआ है, एक तरफ से 75 मीटर ग्रीन बेल्ट से घिरा हुआ है और बाकी आपको सेक्टर के अंदर और बाहर पार्क भी देखने को मिल जाते हैं। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर्स की यूएसपी यही है, प्लानिंग के साथ तैयार किए गए सेक्टर जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है और ग्रीनरी के माध्यम से इन सेक्टर्स का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन हमारे आधुनिक जीवन में सभी ज़रूरतें हमारी सिर्फ ग्रीनरी से पूरी नहीं होती। कुछ लोगों का कमेंट सेक्शन में कहना है कि सर ग्रेटर नोएडा के सेक्टर्स में ऐसी कौन सी कमी है जिसके ऊपर आप अक्सर चर्चा करते हैं। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ग्रेटर नोएडा मेरी पर्सनल फेवरेट सिटी है, जिनमें सेक्टर्स की उम्र अलग अलग है। ग्रेटर नोएडा के कुछ सेक्टर 20 साल पुराने हैं, कुछ सेक्टर 10 साल पुराने हैं। तो ग्रेटर नोएडा की मैं खूबियाँ और खामियाँ दोनों से भली भांति परिचित हूँ। मेरा उद्देश्य हमेशा आप लोगों के लिए ये रहा है कि आपको सही कीमत पर एक सही चीज़ मिले। मेरी निंदा का विषय है जिस रेट्स को लेके ग्रेटर नोएडा के सेक्टर्स में मैनिपुलेशन चल रही है, उनको आप लोगों तक पहुँचाना, आप लोगों को बताना कि सर्कल रेट और मार्केट रेट में कितना बड़ा डिफरेंस है। आप लोगों को बताना कि जो डेवलपमेंट आपको ग्रेटर नोएडा के बारे में बताई जा रही है, क्या वो अभी कुछ चंद सालों में होनी है या 10 से 15 साल उन चीज़ों में अभी भी लग जाएंगे। आप लोगों को इस बात से परिचित कराना कि विकसित और विकासशील में क्या फ़र्क होता है। आप लोगों को समझाना कि विकास के लिए जितनी ज़रूरत किसी सिटी में बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी की होती है, उतनी ही ज़रूरत एक अच्छी आबादी की भी होती है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि जितनी जल्दी इन कुछ महीनों में लोग कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए यमुना अथॉरिटी की तरफ गए, उतनी जल्दी कभी ग्रेटर नोएडा की तरफ नहीं आए। उसकी एक वजह है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चीप एंड बेस्ट दोनों एक साथ कभी नहीं मिलता। ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सेक्टर्स में अंदर और बाहर आज भी काफ़ी ऐसी कमर्शियल लैंड है जो खाली ही पड़ी है, जिसमें आप यकीन मानिए कि 5 स्टार होटल्स तक के प्रोजेक्ट हैं। रेजिडेंस के हिसाब से ग्रेटर नोएडा जितनी अच्छी सिटी है, कमर्शियल एक्टिविटी के हिसाब से उतनी ही फीकी भी। तो क्यों कोई पर्सन यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वेस्ट करे, जब वह जानता है कि अगर वो रेंट पर किसी शॉप को लेता है, चाहे वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की हो या फिर चाहे मॉल के अंदर हो, लेने के बाद वो उस शॉप का रेंट नहीं निकाल पाएगा। और अगर वो लोन लेके किसी शॉप को परचेस करता है और परचेस करने के बाद वो अपने बिजनेस को रन करना चाहता है,
तो बिना कैश फ्लो के बिजनेस रन नहीं कर सकता, और कैश फ्लो तभी होगा जब एक अच्छी आबादी ग्रेटर नोएडा में आके बसेगी, और एक अच्छी आबादी ग्रेटर नोएडा में तभी आके बसेगी जब रीजनेबल प्राइस पे उन्हें कोई प्लॉट मिलता है। तो मेरे इस कथन से आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कमर्शियल और रेजिडेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ग्रेटर नोएडा में हुई डेवलपमेंट की वजह से रेट इतने इंक्रीज हुए, तो उन लोगों को मैं जवाब देना चाहूँगा कि जिस तरह की डेवलपमेंट ग्रेटर नोएडा में आज है, सेम ऐसी डेवलपमेंट सन 2015 में भी थी, सेम ऐसी डेवलपमेंट 2013 में भी थी, और सेम ऐसी ही डेवलपमेंट 2018 में भी थी। रेट तेज होने की वजह कोई डेवलपमेंट नहीं है, रेट तेज होने की वजह सिर्फ डिमांड है कि ग्रेटर नोएडा में लोगों की डिमांड आई। लोगों ने सोचा कि कहाँ हम 70-80 लाख रुपए में अगर नोएडा में फ्लैट ले रहे हैं तो क्यों ना उन्हीं पैसों से एक जड़ से घर खरीदा जाए। बस उसी डिमांड ने यहाँ की मार्केट को पीक पे पहुँचा दिया। डीलर्स और फाइनेंसर्स को खेल खेलने के लिए एक बहुत बड़ा मौका दे दिया। ओमिक्रॉन 2 जितना प्यारा सेक्टर ये देखने में लग रहा है, उतनी ही प्यारी इसकी कनेक्टिविटी भी है। 130 मीटर के सुनसान रोड से जुड़ा हुआ यह सेक्टर उस रोड से जुड़ा हुआ है जिस रोड पर सारे बड़े प्रोजेक्ट सम्मिलित हैं। 130 मीटर रोड पर आपको वो लैंड देखने को मिल जाएगी जो अथॉरिटी ने इसलिए ऑक्शन के लिए छोड़ी हुई है कि वहाँ पर कोई बिल्डर खरीद करके कोई बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार करे या कोई बहुत बड़ा 5 स्टार होटल तैयार करे, तो वो चीज़ें आपको 130 मीटर रोड पे देखने को मिल जाएंगी। पर अभी तक कमाल की बात है, ना तो कोई बिल्डर आगे आया है, ना ही कोई ऐसा खरीदार आगे आया है जिसने 130 मीटर रोड के जितने भी कमर्शियल बेल्ट की ज़मीन है उसमें इन्वेस्ट किया हो। वेनिस मॉल और अंसल मॉल का हाल देख के वह सभी जानते हैं कि जब तक ग्रेटर नोएडा में एक बहुत अच्छी खासी आबादी नहीं आ जाएगी तो किसी भी तरह के बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट में हाथ डालना सिर्फ एक नुकसान का ही सौदा है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को डेवलप करने के लिए माल की निरंतर खपत जरूरी है, और वह खपत सिर्फ आबादी से आती है। और ग्रेटर नोएडा की सीमित आबादी या तो ऑनलाइन शॉपिंग पर डिपेंड है या फिर खरीदारी के लिए नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी रकम ग्रेटर नोएडा के कमर्शियल प्रोजेक्ट में लगा के कोई नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। हाँ, वह ये रिस्क एक ही शर्त पर ले सकता है, जब उसे कोई प्रोजेक्ट, कोई लैंड रीजनेबल प्राइस पर मिले, जिससे खरीदार के मन में एक तसल्ली हो सके कि अगर व्यापार नहीं भी अभी ग्रो होता तो कोई नहीं, एटलीस्ट रीजनेबल प्राइस पर एक प्रॉपर्टी तो मिल ही गई। और यह कमर्शियल एक्टिविटी से मैं रिलेट करके बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तक एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा कमर्शियल डेवलपमेंट एक सिस्टमेटिक वे में ग्रेटर नोएडा में नहीं होगा तो लोग क्यों इतने हाई रेट्स में ग्रेटर नोएडा में प्लॉट्स परचेज करेंगे। अगर इन्वेस्ट करके उन्हें रुकना ही है, वेट ही करना है, तो यमुना अथॉरिटी तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए। मांग और खरीद में बहुत फ़र्क है। लोगों को ग्रेटर नोएडा में पूरा इंटरेस्ट है, और वाकई में ग्रेटर नोएडा एक बहुत ही प्यारी इंटरेस्टिंग सिटी भी है, पर यहाँ बड़े प्लॉट साइज़ के जो रेट्स हैं वो आज की डेट में 60 से 70 हज़ार रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हैं, जो कि एक्चुअल में 45 से 50 हज़ार रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से होने चाहिए। वहीं मिडिल साइज़ के प्लॉट्स के रेट जो ग्रेटर नोएडा में आज की डेट में 85 से 95 हज़ार रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से है, वही रेट 60 से 65 हज़ार रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से होने चाहिए। और छोटे प्लॉट साइज़ के रेट शुरू से ही फिक्स्ड रहे हैं। जो रेट्स मैंने आपको अभी बताए हैं, अगर आप इनसे भी कम रेट्स की उम्मीद कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। एटलीस्ट ग्रेटर नोएडा इन रेट्स को जस्टिफाई भी करती है, और ये रेट्स ग्रेटर नोएडा को डिजर्व भी करते हैं आज की डेट में, क्योंकि ग्रेटर नोएडा की डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी की। ग्रेटर नोएडा में सारी मैनिपुलेशन प्राइस को लेकर है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं निकाल सकता। आज की डेट में ग्रेटर नोएडा एक बहुत ही परफेक्ट सिटी है रहने के हिसाब से, बशर्ते खरीदार को प्लॉट एक रीजनेबल प्राइस पे मिले, ना कि ओवर प्राइस पे। इसी जानकारी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में ग्रेटर नोएडा से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मिलते हैं। नमस्कार।